नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मीनू और आज हम बात करेंगे कि किसी के पोजीशन के बारे में या किसी व्यक्ति से संबंधित या वस्तु से संबंधित हम जानकारी कैसे हासिल कर सकते हैं, हम सवाल कैसे पूछ सकते हैं। जैसे किसी फैक्ट्स के बारे में हमें जानना हो, किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना हो, कोई नॉलेज हमें चेक करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है। डू यू हैव ये 3 वर्ड से आप अपने सवाल शुरू कर सकते हैं, किसी से कुछ पूछ सकते हैं। आइए चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो आपके लिए भी क्लियर हो जाएगा और आपके लिए भी इजी हो जाएगा कि आप उसको यूज़ करके अपने डेली लाइफ में, डेली कन्वर्सेशन में इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप किसी से बात करने में, किसी से इंक्वायरी पूछने में कर सकते हैं, राइट। जैसे आपको पूछना है, क्या उसके पास कार है? क्या उसके पास कार है? Does he or she have a car? Does he have a car? Does she have a car? क्या इस एरिया में आपका कोई मित्र है? क्या इस एरिया में आपका कोई मित्र है? Do you have any friends in this area? Do you have any friends in this area? कई बार आप किसी मीटिंग में हैं या फिर आप क्लास में हैं तो टीचर पढ़ाने के बाद या मीटिंग में जो बॉस है या जो भी मीटिंग के डिलीवर कर रहे हैं उसके बाद वो आपसे पूछते हैं, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? क्या आपके कोई प्रश्न हैं? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? क्या आपके कोई प्रश्न हैं? क्या उसके पास कोई नया सुझाव है? क्या उसके पास कोई नया सुझाव है? डज ही हैव एनी न्यू आइडिया? डज ही हैव एनी न्यू आइडिया? क्या हमारे पास कोई विदेशी वस्तु है? क्या हमारे पास कोई विदेशी वस्तु है? डू वी हैव इम्पोर्टेड आइटम? डू वी हैव एनी इम्पोर्टेड आइटम? क्या उनके पास कोई कॉलेज डिग्री है? क्या उनके पास कोई कॉलेज डिग्री है? डू दे हैव एनी कॉलेज डिग्री? डू दे हैव एनी कॉलेज डिग्री? क्या मोहन के पास नक्शा है? क्या मोहन के पास नक्शा है? डज मोहन हैव अ मैप? डज मोहन हैव अ मैप? क्या आपके पास मेरे लिए कुछ समय है? क्या आपके पास मेरे लिए कुछ समय है? डू यू हैव सम टाइम फॉर मी? डू यू हैव सम टाइम फॉर मी? क्या सुरेश के पास दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी है? क्या सुरेश के पास दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी है? Does Suresh have any property in Delhi? Does Suresh have any property in Delhi? तो दोस्तों आपने देखा कि कितने सिंपली डू यू हैव वर्ड यूज़ करके हमने इंफॉर्मेशन गैदर किया, फैक्ट्स हम जानना चाहे कि है या नहीं है। जैसे अभी लास्ट वाला था कि सुरेश के पास दिल्ली में प्रॉपर्टी है या नहीं है। वी आर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, राइट। तो हम डू यू हैव इन यूज़ करके ईजीली वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको वापस से याद दिला दूं कि मैंने कई जगह डू और डज यूज़ किया है। तो दोस्तों हम फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोलता है उसके लिए वर्ब में एस नहीं लगाते हैं। जो सेकेंड पर्सन है मतलब जो सुन रहा है, यू, उसके साथ भी हम वर्ब में एस नहीं लगाते हैं। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, शी और किसी का नाम अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम एस लगाते हैं वर्ब में। लेकिन अगर वही प्लूरल हो जाता है जैसे दे, ऑल, तो उसके लिए हम एस नहीं लगाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने सुरेश के साथ डज यूज़ किया, वी के साथ डू यूज़ किया, आई के साथ डू यूज़ किया, यू के साथ डू यूज़ किया और बाकी और मैंने अगर कोई नाम लिया है तो उसमें भी हमने डू यूज़ किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। आप इसको लेकिन रिस्पॉन्स कैसे देंगे? ऐसे अगर किसी ने आपसे पूछा तो आप इसका रिस्पॉन्स कैसे देंगे इंग्लिश में? येस शी हैज़ अ कार। हाँ उसके पास कार है। येस शी हैज़ अ कार। आई डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग। मेरे पास वक्त नहीं है किसी और चीज़ के लिए। आई डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग। ही हैज़ अ न्यू आइडिया। ही हैज़ अ न्यू आइडिया। उसके पास नए विचार हैं।
नए सुझाव हैं। तो दोस्तों इजीली आप इस तरह से सिंपल हैज़ हैव लगा करके सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं और रिस्पॉन्स कर सकते हैं। आपसे अगर किसी ने ऐसा सवाल किया, डू यू हैव, राइट? तो ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आसान है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ध्यान से एक बार आप जो हमारे एग्जाम्पल्स थे उसको एक बार गो थ्रू कीजिए और अपने सेंटेंस फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको नीचे चैट में डिटेल्स में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कुछ सेंटेंसेस जिसके आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करके मुझे चैट में भेज सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।